लेट्स स्टार्ट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे मैं आपको कुछ 2 और 3 इन इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसेस मैं आपको आज सिखाऊंगा। जनरली हम एक इन इक्वेशन को एक सिंपल फॉर्म में दिया गया होगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन पार्ट हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक इंटरवल में या फिर एक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज मैं आपको एट ए टाइम अगर 2 या उससे ज्यादा इन इक्वेशन दिया गया होगा जो 1 वेरिएबल का होगा और एक लीनियर इन इक्वेशन होगा, तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे डिफाइन करेंगे इन द नंबर लाइन एंड थ्रू ए इंटरवल, वो मैं आपको आज डिस्कस करके दिखाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास के कैसे हम एक सिस्टम ऑफ लीनियर इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जो पर्टिकुलरली एक 1 वेरिएबल फॉर्म में दिया गया होगा। सो आई जस्ट गिव सम एग्जांपल, आफ्टर दैट I will bit by bit to explain it. So let us consider generally हमें क्या है, अगर एक सिंगल प्रीवियसली मैं आपको थोड़ा इसका जो प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर लेता हूं। तो जैसे आपको जनरली एक क्वेश्चन अगर दिया जाएगा 2x + 3 is greater than equal to 5, तो इसका सॉल्यूशन मैं एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, एक इंटरवल में दिखा सकता हूं। और इसको सॉल्यूशन अगर मैं करूंगा स्टेप बाय स्टेप आपको शो करूंगा, तो पहले मुझे क्या करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो 3 कांस्टेंट है उसको मुझे रिड्यूस करना है, ताकि मैं दोनों साइड में रूल के हिसाब से क्या करूंगा, सब्ट्रैक्शन रूल अप्लाई करूंगा। तो ये आपका हो जाएगा 2x, तो ग्रेटर देन हो गया आपका 2। अगर मुझे x को डिफाइन करना है तो जो भी मल्टीप्लिकेशन है उसको मैं रिड्यूस करूंगा। तो यहाँ पे 2x के साथ मैंने 2 डिवाइड किया, क्योंकि 2 एक कांस्टेंट पॉजिटिव नंबर है तो देयर इज नो चेंजेस ऑफ साइन, तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं हुआ, तो मतलब ये x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बन गया। तो अगर एक सिंपल क्वेश्चन एक सिंगल इन इक्वेशन दिया गया होगा तो इसका सॉल्यूशन मैं ऐसे करता हूं और इसको मैं नंबर लाइन में डिफाइन करूंगा। तो यहाँ पे मैं उसी पॉइंट को पॉइंट आउट करूंगा, तो ये हो गया 1। लेफ्ट हैंड साइड में हम -इंफिनिटी और राइट हैंड साइड को मैं इंफिनिटी में मेंशन करता हूं कि नहीं। अगर मैं इसका सॉल्यूशन पार्ट डिफाइन करूंगा तो क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है, तो ग्रेटर देन का मतलब आपको हमेशा राइट साइड को ही मूव करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे राइट साइड में एक एरो मार्क डिफाइन किया। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन पार्ट। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में देना है कि जो इनइक्वालिटी साइन है वो ओनली ग्रेटर में है या ग्रेटर देन इक्वल टू साइन में है। क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है, तो जब भी आप स्टार्टिंग करेंगे तो वहां पे एक डार्क सर्कल यूज करेंगे, तो ये डार्क सर्कल इंडिकेट द इक्वालिटी प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे अगर ये डार्क सर्कल रहेगा तो समझ लेना चाहिए कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म को ही इंडिकेट कर रहा है। तो अगर ये मैंने एरो मार्क डिफाइन किया, तो जितना पोर्शन आप एरो मार्क यूज करेंगे वही आपका इंटरवल वैल्यू होगा। अगर मैं इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो इंटरवल फॉर्म में इसका सॉल्यूशन पार्ट आपको क्या होगा, 1, इंफिनिटी। देखिए 1 के लिए हम क्लोज साइन यूज करेंगे और इंफिनिटी आपका हमेशा ओपन रहता है, तो दैट विल बी द फाइनल आंसर। कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास एक सिंगल इन इक्वेशन होगा तो आप इजीली इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अभी मैं आपको दूंगा, अगर एट ए टाइम आपके पास 2 इन इक्वेशन होगा तो उसका सॉल्यूशन एक कॉमन इंटरवल में डिफाइन होगा, जिसको मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में शो करके दिखाऊंगा। सो कम्स टू द सेकंड एग्जांपल। जैसे आपको यहां पे दिया गया होगा सॉल्व x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 and 3x + 1 less than equal to 20। तो देखिए यहां पे जो है इसको हम एट ए टाइम सॉल्व करेंगे, तो मतलब यहां पे ये 2 इन इक्वेशन का एक सॉल्यूशन पार्ट हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो व्हाट आर द मेथड्स यू हैव टू फॉलो। तो सेपरेटली फर्स्ट ऑफ ऑल यू सॉल्व एंड फाइंड आउट द सेपरेट सॉल्यूशंस। तो पहला वाला जो पार्ट है वो तो आपका डायरेक्ट है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये तो रेडीमेड आपको दिया है। अगर मैं इसका नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो ये हो गया आपका 5, देखिए -इंफिनिटी, और ये आपका हो गया इंफिनिटी, तो राइट साइड को जाना है, तो मैंने यहाँ पे ये मार्किंग कर दिया। तो इसका इंटरवल वैल्यू क्या रहेगा, 5, इंफिनिटी, ये ओपन और ये क्लोज हो गया। इज इट क्लियर? कम टू द सेकंड वन। सेकंड पार्ट को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 3x + 1 इज लेस देन इक्वल टू 20, जिसको अगर मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगा तो 3x इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 - 1, तो मतलब आपका 3x लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 19।
तो अगर आप 3 डिवाइड करेंगे, 3 एक पॉजिटिव नंबर है तो कोई भी साइन चेंजेस नहीं होगा, तो x लेस देन इक्वल टू 19/3 हो जाएगा। तो ये रहा इसका सेकेंड पार्ट। अगर आप इसको इंटरवल लाइन में ड्रॉ करेंगे तो इसका सॉल्यूशन पार्ट आपको क्या हो जाएगा, तो देखिए मैं यहां पे दिखा रहा हूं। तो इसका जो इंटरवल लाइन होगा तो वो आपका हो जाएगा, ये रहा 19/3, तो ये रहा इंफिनिटी और ये रहा माइनस इंफिनिटी। देखिए 19/3 से लेस, तो लेस का मतलब आपको लेफ्ट साइड में जाना है, तो ये रहा इसका मार्किंग पार्ट, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन है तो ये भी आपको डार्क सर्कल में देना पड़ेगा। तो अगर मैं दोनों को अलग अलग सेपरेट फॉर्म में डिफाइन करूंगा तो दोनों का अलग अलग सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन क्या है, कौन सा इंटरवल ऐसा है जो दोनों को एट ए टाइम सेटिस्फाई करेगा, और मुझे वही चीज यहाँ पे डिफाइन करना है। और उसके लिए आपको ये दोनों इंटरवल का एक कॉमन आंसर डिफाइन करना है। तो मतलब आप इसका कॉमन इंटरवल कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही आसान है। तो एक नंबर लाइन में दोनों इंटरवल को रिप्रेजेंट कीजिए। तो एक नंबर लाइन में अगर मैं दोनों को डिफाइन करना चाहूंगा तो ये दोनों वैल्यू को आपको एक ही नंबर लाइन में लिखना है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो बड़ा रहेगा वो राइट में रहेगा, जो छोटा है वो लेफ्ट में रहेगा। तो पहले 5 और 19/3 के अंदर 5 लेस है इसलिए 5 पहले लिखा गया, और 19/3 आपका 6 पॉइंट समथिंग है इसलिए वो राइट साइड में है। तो ये रहा आपका इंफिनिटी वैल्यू और ये रहा आपका माइनस इंफिनिटी वैल्यू। तो अभी आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करना है कि ये दोनों लाइन कहां कहां पे मार्किंग हो रहा है। तो देखिए 19/3 का लेफ्ट साइड और 5 का आपका राइट साइड, यहाँ पे डार्क सर्कल, यहाँ पर भी डार्क सर्कल मैंने दिया। तो देखिए अभी यहाँ पे जो कॉमन सॉल्यूशन आपको ढूंढना है तो वो आपको कैसे मिलेगा ना। देखिए ये दो लाइन में से आपको जितना एरिया, जितना इंटरवल दो लाइन दिखाई दे रहा है वही आपका सॉल्यूशन पार्ट है। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन पार्ट। तो देखिए इनमें से आपको सिर्फ इतना ही पोर्शन आपको जो कॉमन लाइन दिखा रहा है और वही आपको रिप्रेजेंट करना है। तो इसका फाइनल आंसर आपका क्या बनेगा, 5,19/3। देखिए 5 का साइन क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख दिया है क्लोज, और 19/3 का इंटरवल साइन आपका क्या रहेगा, यहाँ पे आपका इंटरवल फॉर्म हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू 19/3 क्लोज, और ये भी ओपन, तो इसका दोनों क्लोज में रहेगा। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो सिंपली आपको जैसे एक इनइक्वेशन को सॉल्व करना है वैसे ही करेंगे। आपको सिर्फ यहाँ पे दोनों के लिए सॉल्यूशन निकालना है और एक ही नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। जहां पर भी आपको दोनों लाइन का कॉमन, दैट मींस दो लाइन एट ए टाइम दिखाई देगा, वही इंटरवल आपका सॉल्यूशन पॉइंट होगा। ओके गाइस, मैंने यहाँ पे कुछ 4 क्वेश्चन लिखा है जो सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन का है। मैं आपको इन चारों का सॉल्यूशन बीट बाय बीट आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो पहला वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है 2x + 6 > 0, और एक दिया है 4x - 7 > 0। तो यहाँ पे मैं पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। तो मैंने क्या कहा था, जो भी क्वेश्चन आपको ऐसे दिया गया होगा उसका अलग अलग सेपरेट सॉल्यूशन पहले निकाल लीजिए। तो मैंने यहाँ पे दोनों का सेपरेट सॉल्यूशन पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो पहले मुझे क्या करना है, दोनों साइड में 2x + 6 - 6 करना है ताकि वो 6 रिड्यूस हो सके। तो 2x > आपका -6 हो गया, और 2x/2 किया, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो कोई भी साइन चेंजेस नहीं होगा, तो ax > -3 हो गया। तो ये रहा इसका पहला आंसर। दूसरा वाला सॉल्यूशन को आ जाते हैं। तो ये आपका हो गया 4x - 7 + 7 < क्या हो जाएगा 7। तो देखिए ये आपका हो गया 4x < 7। तो अभी आपका x का वैल्यू बन जाएगा 7/4। तो ये रहा आपका सेकंड सॉल्यूशन। तो दोनों सॉल्यूशन निकालने के बाद मैंने क्या कहा था, एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। चलो एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो -3 छोटा है इसलिए वो फास्ट रहेगा, उसके बाद 7/4 हो गया। तो ये माइनस इंफिनिटी और ये तो इंफिनिटी है नंबर लाइन का। तो बस आपको देखना है कि एरो मार्क या डायरेक्शन आपको किस तरफ देना है, दैट डिपेंड अपॉन द साइन। तो ग्रेटर देन इक्वल टू -3 मतलब आपको किस तरफ जाना है। तो देखिए -3 के लिए मैं टुवर्ड्स राइट मार्किंग कर रहा हूं। <7 मतलब कहां पे होगा, देखिए यहाँ पे लेफ्ट को जाना है। तो अभी आपको सिर्फ इतना ढूंढना है कि 2 कलर का वाला लाइन आपको कितना पोर्शन में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए यहाँ पे मैंने डार्क सर्कल यूज किया,
और ये सिंपली लेस के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह का मार्किंग करूंगा। तो ये जो डार्क सर्कल आपको इक्वालिटी के रिप्रेजेंट करेगा और ये जो ब्लैंक वाला सर्कल है वो आपको ओनली लेस या ग्रेटर फॉर्म को डिफाइन करेगा। तो अभी इन दोनों का कॉमन इंटरवल अगर मैं डिफाइन करूंगा तो आपका बन गया -3,7/4, क्योंकि इतना ही पोर्शन आपको दो लाइन शो कर रहा है जो आपका सोल्यूशन पार्ट है। तो डार्क सर्कल मतलब ये रहा आपका क्लोज और ये रहा आपका ओपन। सो दैट्स कंप्लीट योर फर्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली हम सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपको शो करके दिखा देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट नोट इट। सेकंड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 3x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और x + 2 लेस देन इक्वल टू -1। तो अगर मैं इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा पहले, तो 3x + 1 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 -1, और इसको अगर मैं करूंगा तो 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 4/3। सो दैट इज द फर्स्ट वन। कम टू द सेकंड वन। तो x + 2 -2 लेस देन इक्वल टू -1 -2, तो आपको ये बन गया x लेस देन इक्वल टू -3। तो ये रहा आपका सेकंड। अभी मैं इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लेता हूं। तो हो गया आपका -∞, हो गया आपका ∞, तो -3 और ये रहा आपका 4/3। तो देखिए यहाँ पे आपका सॉल्यूशन पार्ट कौन आएगा, तो 4/3 से ग्रेटर है तो इस तरफ जाएंगे, -3 से इस तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने इसका सॉल्यूशन पार्ट यहाँ पे इसको डिफाइन किया है, ये वाला जो पार्ट है इसमें आपका कोई भी कॉमन लाइन नहीं आ रहा है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन पार्ट था आपको दो लाइन एक इंटरवल में दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों लाइन का कोई कॉमन लाइन आपको शो नहीं कर रहा है। एक लाइन इस तरफ है तो दूसरा लाइन इस तरफ है। तो मुझे इस फिगर में से कहीं पर भी आपको एट ए टाइम दो लाइन एक जगह पे कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए यहाँ पे सिंस देयर इज नो कॉमन रीजन या कॉमन इंटरवल, कॉमन लाइन, सो इसका जो इंटरवल डिफाइन नहीं हो जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ दैट इज नो सॉल्यूशन। तो इस तरह का जो भी इन इक्वेशन आपको डिफाइन किया गया होगा वो आपका, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसका ये मतलब है ऐसा कोई भी इंटरवल नहीं है जिसको लेके अगर आप वेरीफाई करेंगे ये दोनों सही रिजल्ट शो करेगा। सो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द सेकेंड वन। सिमिलरली कम्स टू द थर्ड वन। अगर हम थर्ड वाला पार्ट को जाएंगे तो तीसरा वाला क्वेश्चन आपको मैं वही शो करके दिखा देता हूं। तो इस तरह से पहला वाला अगर आपको थर्ड क्वेश्चन देखना है तो देखिए x + 5 2 होल इनटू x + 1। दूसरा वाला है 2 - x लेस देन 3 होल इनटू x + 2। ठीक है, तो अभी यहां पे मैं इसका सॉल्यूशन पार्ट पहले कैलकुलेट करता हूं, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा। तो x + 5 इसको आज यूजुअली सिंपलीफाई कीजिए, 2x + 2 हो गया। अगर आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप शो करेंगे, मैं शो कर रहा हूं आपको ताकि आपको समझ में आ सके। तो 2x + 2 - 5 किया तो हो गया आपका x ग्रेटर देन 2x - 3। अभी मैं क्या कर रहा हूं, तो x - 2x ग्रेटर देन 2x - 2x - 3, तो हो गया आपका -x ग्रेटर देन -3। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा नहीं है जैसे हम नॉर्मल इक्वेशन में माइनस को कैंसिल कर लेते हैं, इन इक्वेशन में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, अगर आप किसी भी इन इक्वेशन में कोई भी माइनस साइन का वैल्यू मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जो भी इन इक्वेशन साइन होगा वो इमीडिएटली आपका चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने अगर ये दोनों साइड में से माइनस को हटाऊंगा तो इमीडिएटली ये आपका x बन जाएगा और ये 3 हो जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज आपका चेंज हो जाएगा, वो है साइन। तो ये आपका जो ग्रेटर देन साइन था वो इमीडिएटली उसी स्टेप में लेस देन साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रहा इसका पहला वाला पार्ट।
दूसरा वाला यहाँ पे आ जाते हैं तो हो जाएगा 2 माइनस एक्स लेस देन 3x प्लस 6। तो अभी इसको मैं सिंप्लीफाई ऐसे ही करूंगा तो 2 माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन 3x प्लस 6 माइनस 2। तो हो गया आपका मान के चलिए माइनस एक्स लेस देन 3x प्लस 4। मैं दोनों साइड में यहाँ पे माइनस x माइनस 3x लेस देन इक्वल माइनस 3x प्लस 4 किया तो देखिए ये माइनस 4x लेस देन 4 हो गया। तो माइनस 4 मैंने क्या कहा था, कोई भी नेगेटिव टर्म को अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज होगा। यहाँ पे मैं दोनों साइड में माइनस 4 को या 4x को अगर मैं लिखना चाहूंगा तो ग्रेटर देन माइनस 4 हो जाएगा, तो x आपका हो जाएगा माइनस 1। तो हो गया ये आपका सेकंड वाला पार्ट। अगर मैं इसको नंबर लाइन में डिफाइन करूंगा तो कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तो माइनस इंफिनिटी, ये हो गया आपका इंफिनिटी, ये हो गया आपका माइनस 1 और ये हो गया आपका 3। तो माइनस 1 से ग्रेटर 3 से लेस, तो माइनस 1 से ग्रेटर मतलब टुवर्ड्स राइट, 3 से लेस मतलब लेफ्ट। तो देखिए अभी इन दोनों लाइन में से कॉमन लाइन आपको कहां पे दिखाई दे रहा है, सो दिस इंटरवल इज द कॉमन इंटरवल। तो यहाँ पे आपका आंसर डिफाइन हुआ। तो इसका सॉल्यूशन पार्ट कौन होगा, व्हाट विल बी द आंसर, -1, 3। देखिए दोनों का साइन आपका ओनली लेस में है तो मतलब यहाँ पे मार्किंग आपका ब्लैंक वाला रहेगा, तो मतलब ये दोनों आपका ओपन बन गया। सो दैट्स द सॉल्यूशन ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। तो बिल्कुल जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं 2 इक्वेशन एट ए टाइम दे रहा हूं, इसलिए आपको 2 लाइन का नंबर लाइन डिफाइन करना पड़ रहा है। अगर आपको एट ए टाइम 3 इक्वेशन दिया गया होगा तो इस तरह से आपको 3 नंबर लाइन ड्रॉ करना है और तीनों का जो कॉमन पोर्शन आएगा वही आपका इंटरवल होगा। So comes to the last question, that is your 11 minus 5x is greater than minus 4. तो फोर्थ वाला क्वेश्चन मैं कर लेता हूं फटाफट से। तो नेक्स्ट 11 माइनस 5x इज ग्रेटर देन माइनस 4 और दूसरा वाला हो जाएगा आपका 4x प्लस 13 लेस देन इक्वल टू माइनस 11। तो अभी इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो 11 माइनस 5x प्लस माइनस 11 ग्रेटर देन माइनस 4 माइनस 11 और आपका हो जाएगा माइनस 5x ग्रेटर देन माइनस 15। दोनों साइड में अगर मैंने माइनस को रिड्यूस किया तो साइन चेंज हो गया, तो अभी ये x का वैल्यू लेस देन 3 बन गया। ओके, सेकंड वन 4x प्लस 13 माइनस 13 लेस देन इक्वल टू माइनस 13। तो आपका हो गया 4x लेस देन इक्वल टू माइनस 24, तो x लेस देन इक्वल टू माइनस 6। तो अभी आपको यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करके कॉमन आंसर निकालना है। तो ये रहा आपका माइनस 6, ये रहा 3। देखिए दोनों का साइन लेस में है तो मतलब आपको एक तरफ जाना है, तो माइनस 6 के लिए आपको लेफ्ट में जाना है, तो ये रहा माइनस इंफिनिटी। 3 के लिए भी आपको लेफ्ट में ही जाना है, तो ये रहा आपका। तो देखिए दोनों के लिए कॉमन पोर्शन आपका कहां से शुरू हो रहा है, 2 नंबर लाइन आपको माइनस 6 से दिखाई दे रहा है, तो माइनस 6 के लिए मैंने डार्क दिया, इसके लिए मैंने एक ब्लैंक। तो देखिए सॉल्यूशन आपको इतना भी दिखाई दे रहा है, तो इसका जो सॉल्यूशन पार्ट है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी माइनस 6। माइनस 6 का साइन क्या है, डार्क है, इसलिए क्लोज। और माइनस इंफिनिटी में पहले से बता चुका हूं, इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी ऑलवेज बी ओपन। तो ये कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। मैंने हर क्वेश्चन को 2-2 फॉर्म में लेके दिखाया, जैसे 3-4 जितना भी दिया गया होगा प्रोसेस सबके लिए सेम रहेगा और आपको वैसे ही एक ही नंबर लाइन में 2 दिया है तो 2 का कॉमन लाइन देखिए कहां पे, 3 दिया है तो 3 देखिए, 4 दिया है तो 4 का कॉमन आपको कहां पे दिखाई दे रहा है वो आपको शो करना है। अगर वहां पे कोई भी कॉमन लाइन नहीं आ रहा है, दैट मींस द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही है।